हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज हम इस वीडियो में आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हीमोडायलिसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। हीमोडायलिसिस आज हम बताने जा रहे हैं हीमोडायलिसिस के बारे में। आखिर हीमोडायलिसिस होता क्या है, तो समझिए ध्यान से। हीमोडायलिसिस होता क्या है, देखिए, यह हीमोडायलिसिस एक तरह का प्रक्रिया है। हीमोडायलिसिस क्या है? एक तरह का प्रक्रिया है। देखिए, यह हीमोडायलिसिस एक तरह का क्या है? यह एक तरह का प्रक्रिया है। अच्छा, समझिए ध्यान से कि आखिर हीमोडायलिसिस एक तरह का प्रक्रिया है, तो आखिर यह कैसा प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया यूज कहाँ होता है, किस चीज़ में काम करता है और यह कब किया जाता है, तो समझिए ध्यान से। इस हीमोडायलिसिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं किडनी के बारे में। जो हमारा गुर्दा है यानी कि किडनी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जो मेरा किडनी है, हम लोग का जो किडनी जो हम लोग का किडनी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर किडनी का काम क्या होता है। तो समझिए ध्यान से, ये जो किडनी है इसका हम लोग कार्य थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इस किडनी का कार्य क्या है। तो समझिए, ये जो किडनी है ना, इसका बहुत सारा कार्य है। जैसे मुख्य मुख्य कार्य आपको हम बताते हैं। तो देखो भाई, ये जो किडनी है, इसका कार्य होता है रक्त को फिल्टर करना। जो रक्त है, हमारा ब्लड है, रक्त को फिल्टर करना, फिल्टर करना, रक्त को फिल्टर करना। और जो हमारा शरीर है ना, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसको निकालना। शरीर के अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ को निकालना। और हमारे जो शरीर में जो रक्त है और उसमें कुछ लवण और खनिज है, तो उसको संतुलित करना। हमारे शरीर में क्या चाहिए? रक्त में जो पानी है, रक्त में जो पानी है, कोमा, जो लवण है, कोमा, जो भी खनिज है, जो खनिज है, इस सब को क्या करना? फिल्टर करना। क्या करना? फिल्टर करना। और इसका क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना। रक्तचाप को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। और इसका क्या कार्य है? हड्डियों के लिए विटामिन डी सक्रिय करना। हड्डियों के लिए विटामिन डी सक्रिय करना, सक्रिय करना। अब समझो ध्यान से, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? ये सब देख रहे हैं कार्य। किसका कार्य देख रहे हैं? अभी हम लोग किडनी का कार्य देख रहे हैं। अच्छा, पढ़ना तो हमको हीमोडायलिसिस, लेकिन हीमोडायलिसिस आपको बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं क्या? किडनी का कार्य। क्योंकि इसको कार्य, इसका किडनी का कार्य है ना, ये पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हीमोडायलिसिस समझने में बहुत आराम होगा। तो समझिए ध्यान से, किडनी का क्या कार्य है? किडनी का कार्य है कि रक्त को फिल्टर करना। शरीर में जो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ बनता है, मतलब हानिकारक या गंदा पदार्थ, बोलिए, हानिकारक या गंदा पदार्थ बनता है, उसको क्या करना? बाहर निकालना। और क्या? जो रक्त में पानी है, जो लवण है, जो खनिज है, उसको क्या करना? फिल्टर करना। और क्या? तो रक्तचाप का नियंत्रण करना। रक्तचाप माने ब्लड प्रेशर, जो हम लोग बीपी जिसको कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीपी। उसको क्या करना? नियंत्रित करना। और क्या काम करना? तो हड्डियों के लिए विटामिन डी सक्रिय करना। हड्डियों के लिए, जो हमारा हड्डी है उसमें विटामिन डी को सक्रिय कौन करता है? यह किडनी ही सक्रिय करता है। और क्या काम करता है? तो हमारा जो शरीर है, तो उसका पीएच स्तर बनाए रखता है। हमारा जो शरीर है, शरीर का पीएच स्तर, बस इतना लिखिए कि शरीर का पीएच स्तर क्या करना? मेंटेन करना या सक्रिय बनाए रखना। अब समझिए ध्यान से,
मान लीजिए कि किडनी किसी भी कारण से, अच्छा ये तो पता है कि हम लोग के शरीर में कितने किडनी की संख्या क्या हो, ये टोटल 2 किडनी होता है, हम लोग का शरीर 2 किडनी पर कार्य करता है। तो अब एक बात समझिए आप लोग कि मान लीजिए किसी भी कारणवश से मान लीजिए एक किडनी खराब हो गया, कितना, तो एक किडनी खराब हो जाएगा तो हमारा शरीर दूसरा किडनी पर काम करेगा, हमारा शरीर दूसरा किडनी पर कार्य करेगा। किडनी क्या काम करेगा, ये टोटल काम करेगा। अच्छा समझिए, अभी किसी व्यक्ति में कोई किडनी खराब नहीं हुआ, दोनों किडनी है, तो दोनों किडनी कार्य ये सब कर रहा है, और बहुत तरह का कार्य है, लेकिन हम शॉर्ट में लिख दिए यहाँ पर कि इतना कार्य कर रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी तरह से एक किडनी खराब हो गया तो एक किडनी बचेगा, तो एक किडनी जब बचेगा तो एक किडनी ये सब कार्य करेगा। अब मान लीजिए कोई और दिक्कत हुआ या किसी कारणवश से दोनों किडनी खराब हो गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया। तो अब बात बताइए यहाँ पर, अगर इस व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो गया तो ये सब प्रक्रिया जो है करीब 5-6 प्रक्रिया हम लिखे हैं, तो ये 5-6 प्रक्रिया कैसे उसके शरीर में संपन्न होगा, संपन्न हो पाएगा। आखिर किडनी का ही कार्य तो है ये इतना सारा काम करना, तो अगर किडनी ही खराब हो जाएगा दोनों तो ये सब कार्य रुक जाएगा। तो जब उसके शरीर में इतना चीज़ रुकेगा, जैसे अब उसके शरीर में रक्त फिल्टर ही नहीं होगा तो व्यक्ति की तो मृत्यु आसानी से हो जाएगी। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा ही नहीं, उसमें भी मृत्यु हो जाएगा। रक्तचाप नियंत्रित ही नहीं होगा, उसमें भी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। अब हड्डी के लिए विटामिन डी सक्रिय होगा ही नहीं, उसके लिए भी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। शरीर में पीएच स्तर क्या नियंत्रित नहीं होगा, किसके चलते, किडनी के चलते नहीं नियंत्रित होगा, तो उसमें भी मृत्यु हो जाएगा। तो अब समझिए बात ध्यान से, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में दोनों किडनी क्या, दोनों किडनी अगर खराब हो जाएगा, तब उस स्थिति में क्या किया जाता है, तो उस स्थिति में एक प्रक्रिया अपनाया जाता है, उसी प्रक्रिया का नाम है हीमोडायलिसिस। अब समझिए ध्यान से कि हीमोडायलिसिस, अगर कोई पूछेगा कि हीमोडायलिसिस के आप परिभाषा बताइए कि हीमोडायलिसिस क्या है, तो उसमें आपको बोलना होगा कि हीमोडायलिसिस एक ऐसा चिकित्सक प्रक्रिया है, क्या बोलना है, चिकित्सक प्रक्रिया है जो खराब किडनी वाले लोगों को, जो खराब किडनी वाले लोगों को क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है, जिसमें ना मशीन का उपयोग करके रक्त से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब समझते हैं ना, जो बेकार फालतू होता है, अपशिष्ट या अतिरिक्त तरल पदार्थ और लवण को क्या करता है, निकाला जाता है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो चलिए ये जो अभी हम आपको परिभाषा बोले हैं उस परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए जो अभी हम परिभाषा बोले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं। देखिए हीमोडायलिसिस का परिभाषा कोई पूछेगा तो आपको इस तरह से लिखना है, जिस तरह से हम लिख रहे हैं बस उसी तरह से आपको लिख देना है। लिखना है कि हेमोडायलिसिस हेमोडायलिसिस एक प्रक्रिया है। हेमोडायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किसके लिए, खराब किडनी वाले लोगों के लिए, किसके लिए, खराब किडनी वाले, जो खराब किडनी वाले, किसके लिए, तो लोगों के लिए, लोगों के रक्त को क्या करता है, अभी हम आपको बताए थे, खराब किडनी वाले लोगों के रक्त को क्या करता है, फिल्टर करता है, के रक्त को फिल्टर करती है। जिसमें मशीन का उपयोग करके, मशीन का उपयोग करके रक्त से अपशिष्ट
रक्त से अपशिष्ट, रक्त से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब पता है ना आपको, अपशिष्ट मतलब होता है गंदा या अतिरिक्त, अपशिष्ट तरल पदार्थ और लवण क्या करता है, अपशिष्ट तरल पदार्थ और लवण को क्या करता है, बाहर निकालता है, लवण को निकालता है। आप समझिए ध्यान से, हेमोडायलिसिस एक चिकित्सक प्रक्रिया है जो खराब किडनी वाले लोगों को रक्त को फिल्टर करता है, जिसमें मशीन का उपयोग करके रक्त से अपशिष्ट अतिरिक्त तरल पदार्थ और लवण को क्या करता है, निकालता है। अब समझिए ध्यान से, अब अपशिष्ट और तरल पदार्थ को निकाल दिया। अब समझिए, यह किडनी के ना कार्य को एक जीवन रक्षक बनाता है। क्या बनाता है? यह किडनी के कार्यों का एक जीवन रक्षक तरीका है। और इसमें ये बात भी लिख देना है कि ये जो हीमोडायलिसिस है ना, हीमोडायलिसिस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करता है ना कि शरीर से विषाक्त पदार्थ क्या हो जाए, हमारे शरीर से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। ये भी इसमें लिख देना है कि और यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शरीर से विषाक्त पदार्थ, शरीर से विषाक्त पदार्थ, विषाक्त पदार्थ क्या हो जाए, बाहर निकले, बाहर निकले। अब समझिए ध्यान से, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है किसके बारे में, ये हीमोडायलिसिस के बारे में। उसको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसको हम लोग स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं। कहता है कि इनमें से कौन ना कृत्रिम ब्रिक की तरह कार्य करता है, कृत्रिम ब्रिक। तो ये जो डायलिसिस मशीन है ना, ये कृत्रिम ब्रिक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम ब्रिक की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। अब समझिए ध्यान से, हम लोग इसमें अब समझ लेते हैं कि जो हम लोग बताए ना अभी हीमोडायलिसिस है, आखिर ये काम कैसे करता है, यह काम कैसे करता है। समझिए ध्यान से, काम कैसे करता है। देखिए हम लोग लिखते हैं कि यह काम कैसे करता है। यह काम कैसे करता है। ये एक पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, आखिर हीमोडायलिसिस काम कैसे करता है। तो समझो ध्यान से, नंबर 1 प्रक्रिया, इस हीमोडायलिसिस जो मशीन है ना, इसमें नंबर 1 प्रक्रिया होता है रक्त को बाहर निकालना। पहला पॉइंट में क्या हम लिखेंगे, रक्त को बाहर निकालना, रक्त को बाहर निकालना। रक्त को बाहर निकालना, इसमें लिख देंगे। अच्छा एक बात समझिए ध्यान से, रक्त को आखिर बाहर कैसे निकालेगा। तो देखिए, जो हम लोग का शरीर होता है ना, हम लोग का शरीर, तो इस शरीर में एक ट्यूब जोड़ दिया जाता है, एक ट्यूब जोड़ दिया जाता है, और वो ट्यूब मशीन के द्वारा क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है। मतलब हम लोग के शरीर में एक ट्यूब लगाया जाता है और वो ट्यूब मशीन में लगा दिया जाता है। तो मशीन हम लोग के शरीर से रक्त क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। तो बस यही बात, नंबर 1 पॉइंट ही होता है। जैसे ये जो डायलिसिस मशीन है, यह काम करता है, नंबर 1 काम यही काम करता है कि रक्त को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। देखिए, एक एक ट्यूब, एक ट्यूब के माध्यम से
एक ट्यूब के माध्यम से क्या करेगा, आपका रक्त मशीन में ले जाएगा। एक ट्यूब के माध्यम से आपका रक्त कहाँ ले जाएगा, मशीन में। आपके शरीर से बाहर निकल गया ना, मशीन में ले जाएगा, ले जाता है या ले जाएगा। अब समझिए, नंबर 1 प्रक्रिया हो गया, रक्त को शरीर से बाहर निकाला, बाहर निकाल के कहाँ ले गया, मशीन में। देखो मशीन में ले गया। जैसे किडनी भी इसी तरह से कार्य करता था, पूरा शरीर से रक्त निकाल कर किडनी अपने अंदर ले जाता था। तो ठीक उसी तरह से ये जो हीमोडायलिसिस मशीन है ना, देखो ये हीमोडायलिसिस मशीन, यह भी काम कर रहा है उसी तरह से। लिखे ना कि कैसे काम करता है, तो ये भी उसी तरह से कार्य करता है। पूरा शरीर से रक्त निकाल के देखो एक ट्यूब के माध्यम से यह आपका रक्त मशीन में ले जाएगा। जिस तरह से किडनी कार्य करता है, शरीर से निकाल कर रक्त और कहाँ ले जाता है, ट्यूब में ले जाएगा। नंबर 2 में समझते हैं, किडनी भी इसी तरह से कार्य करता था कि पूरा शरीर से निकाल के वो अपना किडनी अंदर ले लेगा और उसके बाद लेके क्या करेगा, फिल्टरिंग का कार्य करता था। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग माने साफ। तो वहाँ किडनी तो खराब हो गया, अब यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, यहाँ पर डायलिसिस मशीन कार्य करता है। अब क्या चीज़ का कार्य करेगा, फिल्टरिंग का कार्य करेगा। फिल्टरिंग मशीन में एक कृत्रिम फिल्टर होता है। अब समझ में आ गया, पहले रक्त निकला हमारे शरीर से और कहाँ चल गया, मशीन में चल गया। अब मशीन में जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर अगला काम फिल्टरिंग होगा। अब समझो ध्यान से, जब मशीन में चल गया और वहाँ मशीन में जो हमारा रक्त था, जो हमारा ब्लड था, तो वो फिल्टरिंग हो गया, मतलब साफ़ सुथरा हो गया था। अब समझो ध्यान से, जब साफ़ सुथरा हो गया तो उसमें कुछ अच्छा पदार्थ भी बना होगा और कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बना होगा। तो अब फिल्टर के बाद क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ का निकालना। अगला पॉइंट हम क्या लिख देंगे, अपशिष्ट पदार्थ का निकालना। अपशिष्ट निकालना मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ बना हुआ है ना, उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अब समझो ध्यान से, अपशिष्ट निकालने में हमारा जो खून है ना, हमारा खून, तो उसमें जो अपशिष्ट यानी कि जो अनारगल चीज़ बचेगा ना, जो बेकार चीज़ बचेगा, जैसे अतिरिक्त पानी बचेगा या और लवण बचेगा, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जैसे हम लोग यूरिन करते हैं ना, हाँ, तो यूरिन की मदद से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यही बात हम लोग अपशिष्ट पदार्थ में निकालना में लिखेंगे कि जो रक्त से अपशिष्ट अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त। जो रक्त से अपशिष्ट यानी कि अतिरिक्त पानी और लवण, अतिरिक्त पानी और लवण क्या करता है, को बाहर निकालता है, लवण को बाहर निकालता है। अब समझो ध्यान से, हमारा शरीर में सबसे पहला नंबर 1 काम क्या हुआ, सबसे पहले जो मशीन है ना, हमारे शरीर से रक्त को निकाल कर अपने अंदर ले गया। एक ट्यूब के माध्यम से अपना रक्त क्या किया, मशीन अंदर ले गया। और उसके बाद क्या हुआ, अंदर ले जाकर क्या काम किया, फिल्टरिंग का काम किया। मशीन में एक ना कृत्रिम फिल्टर होता है और यही फिल्टर का काम कर दिया। जो हमारा खून था ना, उसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया, साफ कर दिया। अब जब फिल्टर किया तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ, मैंने कुछ अच्छा चीज़ भी बचल होगा और कुछ खराब चीज़ है, दो चीज़ बना होगा। जब फिल्टर किया, दो चीज़ बना होगा, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बना होगा और कुछ अच्छा चीज़ भी बना होगा। तो अच्छा चीज़ तो अलग हो गया, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कौन निकालेगा, ये मशीन निकालेगा। तो वही बात यहाँ लिखेगा, जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अतिरिक्त पानी और लवण को क्या कर देगा, वो बाहर निकाल देगा। अब जब अतिरिक्त पानी और लवण निकल गया तो ये तो अपशिष्ट पदार्थ था, तो उसमें दो चीज़ था। जो हमारा ब्लड गया था, देखो यहाँ लिख दे रहा है, जो हमारा ब्लड,
जो हमारा ब्लड मशीन के अंदर गया था तो उसमें दो चीज़ बनल था, कुछ अच्छा चीज़ भी बनल था और कुछ खराब चीज़। तो खराब चीज़ तो बाहर निकल गया और जो रक्त वापस बचा उसको क्या होगा, तो जो रक्त वापस बचा ना साफ किया हुआ, वो दूसरा ट्यूब के मदद से क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में वापस भेज दिया जाता है। तो वही अगला पॉइंट होगा कि रक्त को वापस करना। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, रक्त को वापस करना। रक्त को वापस करना, रक्त को वापस करना, वापस करना। अब समझो ध्यान से, कौन सा रक्त वापस होगा, तो साफ रक्त। तो लिखो ना यहाँ पर कि साफ किया गया रक्त, साफ किया गया रक्त। देखो यही साफ किया गया ही रक्त हमारे शरीर में क्या होगा, वापस होगा एक ट्यूब की मदद से। माध्यम से क्या हो जाएगा, आपके शरीर में वापस भेज दिया जाएगा, आपके शरीर में वापस भेज दिया जाएगा। बस मात्र इतना ही कार्य होता है। जैसे देखो अब शुरू से एक बार समझ लेते हैं हम लोग यह काम कैसे करता है। देखो जो डायलिसिस मशीन है ना, सबसे पहले रक्त को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, हमारे शरीर से बाहर निकालेगा, और हमारे शरीर से बाहर निकाल के एक ट्यूब के माध्यम से क्या मदद से क्या करेगा, मशीन अपने अंदर ले लेगा, और मशीन अपने अंदर लेके और क्या काम करेगा, फिर अगला काम करेगा फिल्टरिंग का। नंबर 1 में ये किया, नंबर 2 में क्या करेगा, फिल्टरिंग का कार्य करेगा। मशीन में एक ना कृत्रिम फिल्टर होता है, वही कृत्रिम फिल्टर क्या करेगा, हमारा रक्त को साफ करेगा। और साफ करेगा तो दो चीज़ निकलेगा, एक गंदा चीज़ भी निकलेगा, एक अच्छा चीज़ भी निकलेगा। तो जो गंदा चीज़ है ना, एक अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। जो रक्त में अपशिष्ट यानी कि अतिरिक्त पानी और लवण है उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और जो अच्छा रक्त बचा यानी कि साफ रक्त बचा फिल्टरिंग होकर, तो उस रक्त को क्या करेगा, जो मशीन है ना वह शरीर में ही क्या कर देगा, वापस भेज देगा। तो रक्त को वापस करना, साफ किया गया रक्त है ना एक ट्यूब की मदद से आपके शरीर में वापस भेज दिया जाएगा। तो समझो ध्यान से, यही प्रक्रिया जो है ना, यही प्रक्रिया जो हम 3-4 प्रक्रिया लिखे हैं, यही प्रक्रिया होते रहेगा। अच्छा समझो ध्यान से, ये जो प्रक्रिया हम लिखे हैं ये काम कैसे करता है, ये किसका काम लिखे हम लोग, यह डायलिसिस मशीन का कार्य लिखे हैं। तो समझो ध्यान से, डायलिसिस मशीन भी किडनी ही की तरह कार्य करता है। ये जितना भी कार्य हम लोग लिखे ना, हाँ ये टोटल कार्य किडनी करता था। लेकिन शरीर में तो किडनी खराब हो गया है, दोनों की दोनों किडनी खराब हो गया। तो जब दोनों किडनी खराब हो गया तो यही काम कौन कर रहा है, डायलिसिस मशीन कर रहा है। अब समझो ध्यान से, एक और क्वेश्चन उठता है कि आखिर किसी व्यक्ति का मतलब किडनी अगर दोनों खराब हो जाए तो कैसे काम करता था, बोलना है कि डायलिसिस के द्वारा। डायलिसिस समझ में आ गया आपको कि डायलिसिस आखिर होता क्या है। तो आप समझो क्वेश्चन पूछता है कि डायलिसिस करवाया कितना जाता है। तो देखो अक्सर पता है यह सप्ताह में ना मतलब 3 बार, सप्ताह में कितना बार होता है, सप्ताह में 3 बार किया जाता है डायलिसिस। अब समझ लो, शुरू से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग डायलिसिस क्या था। हम लोग का तो मेन पॉइंट था हेमोडायलिसिस। आखिर हेमोडायलिसिस है क्या, तो सिंपल भाषा में बोल देना कि हेमोडायलिसिस एक चिकित्सक प्रक्रिया है जो खराब किडनी वाले लोगों को क्या करता है, रक्त को फिल्टर करता है, जिसमें मशीन का उपयोग करके रक्त को से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि अतिरिक्त तरल पदार्थ और लवण को क्या करता है, बाहर निकालता है। और यह सुनिश्चित करता ना है कि शरीर से ना विषाक्त पदार्थ बाहर निकले। और ये जो डायलिसिस मशीन है वह किसके तरह कार्य करता है, तो कृत्रिम वृक्क की तरह। किसी व्यक्ति में मान लो एगो किडनी खराब है तो एगो किडनी पर काम चल जाएगा, लेकिन दोनों किडनी खराब हो जाएगा तब उसका शरीर तब वो कैसे जिएगा, तो हीमोडायलिसिस पर जिएगा। किस पर जिएगा, हेमोडायलिसिस पर। अभी हम लोग देख भी किए कि किडनी का क्या कार्य होता है, तो किडनी का इतना कार्य था, इतना कार्य कौन करेगा, अब ये हेमोडायलिसिस मशीन करेगा। और इसका कार्य कैसे करता है देखो हम यहाँ पर बताएं कि यह काम कैसे करता है। सबसे पहले काम करेगा, रक्त को बाहर निकालेगा, फिर फिल्टरिंग करेगा, फिर अपशिष्ट पदार्थ निकालेगा, और फिर रक्त को क्या करेगा, वापस ले लेगा। और यही प्रक्रिया लगभग 3 से 4 घंटा चलता है, 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा यही प्रक्रिया चलता है। माने यही काम वह पुनः दोहराते रहेगा। यही हो गया डायलिसिस। जिस तरह से कोई बाइक कोई होता ना, कोई बाइक चाहे 4 चक्किया गाड़ी, तो उसमें जो सर्विसिंग होता है ना, तो सर्विसिंग में क्या होता है, सर्विसिंग में जो उसका मोबिल होता है उसको चेंज किया जाता है। पुराना मोबिल निकाल कर बाहर फेंक देता है और नया मोबिल क्या करता है, अंदर डालता है।
सर्विसिंग में ही होता है ना, तो हीमोडायलिसिस भी ठीक उसी तरह से है। वो गाड़ी में हुआ सर्विसिंग और ये हम लोग के शरीर में सर्विसिंग होता है। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे डायलिसिस के बारे में। तो अब इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।